आपको करोड़ों लोग दिन भर में सुनते हैं और मेरा मानना है यूट्यूब पे शायद सबसे ज़्यादा लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी ये यात्रा कैसी रही? मतलब हम कह तो जाते हैं बिहारी जी ने बुलाना था, और मैं चूंकि धर्म में रहा और मुझे पता है बहुत संतों की यात्राएं कैसी रही, तो कैसे क्या संयोग बना? कोई आके कह गया कि मैं ले जाता हूँ, या पिताजी छोड़ गए? मैं जब यहाँ वृंदावन आया तो एक आश्रम है हमारा जो पढ़े हम गुरुकुल जी जब हम वहाँ आए जी। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपको यहाँ नहीं रख। मना कर दिया? जी, चूंकि शायद उनकी जगह पूरी हो चुकी होगी, विद्यार्थी खून हो चुके होंगे, कोई और परिस्थिति रही होगी, उन्होंने मना कर दिया। तो हमारे पिताजी बोले अब चलो वापस। तो हम वापस जाने लगे तो फिर बोला कि चलो बिहारी जी का दर्शन कर लें आखिरी बार। जी। तो बिहारी जी के दर्शन करने गए तो मैंने बिहारी जी से प्रार्थना की कि प्रभु अब तो कोई रास्ता है नहीं, लेकिन आपका धाम इतना बड़ा है, जहाँ सारे लोग चप्पल जूते उतारते होंगे मैं वहाँ रह के पढ़ लूँगा, लेकिन मेरे को यहाँ से जाने मत दीजिए, यहीं रखिए अपने चरण। बस ये प्रार्थना करके आए हैं। और जिस मैनेजर ने बोला था कि आप जाओ, उसी ने बोला अच्छा रुको, आप यहीं रहो। तो ये तो बिहारी जी की कृपा, उन्होंने रोका है, उन्होंने इस लायक समझा है। जी। प्रार्थना तुरंत बिहारी जी ने स्वीकार की और फिर रहने का मौका मिला और फिर पढ़ने का अवसर मिला। तो ये प्रारब्ध आप मानते हैं या आपकी जिद? ये बिहारी जी की कृपा है, भगवत कृपा है। ये बिना कृपा के ना यहाँ वास, आप भी यहाँ आए तो ये बिहारी जी की कृपा है। यहाँ पर ना भाग्य चलता है, ना प्रारब्ध चलता है, ये सब बाद की चीजें हैं। प्रारब्ध होना, भाग्य होना, जी, ये भाग्य प्रारब्ध तो कोई काम नहीं करता जब तक प्रभु की कृपा ना। यदि प्रारब्ध भाग्य काम करता तो शंकर जी समझा तो रहे थे माता सती को कि क्या जरूरत है, वो भगवान है, परीक्षा क्यों ले रही है? पर ना वहाँ भाग्य काम था। हर इच्छा भाभी बलवाना, वो प्रभु की इच्छा थी। उनकी इच्छा ही थी कि ये दास यहाँ रहे और आप सबकी सेवा करें। तो ये सब मेरा भाग्य, मेरा प्रारब्ध, मेरा कोई कर्म ऐसा नहीं है कि जो कर्म मेरे को आपके सामने बिठाए। कोई कर्म ऐसा नहीं है कि वृंदावन का वास दे दे। ये तो बिहारी जी की कृपा है, वो कृपा के आगे फिर कोई कर्म प्रारब्ध नहीं चलता। मेरा ये प्रत्यक्ष अनुभव है और मानना है, कोई माने ना माने, पर मैं तो उस कृपा को अनुभव करता हूँ, मैं मानता हूँ। तो अब इस शहर में महाराज जी, क्योंकि ये कृष्ण की भूमि है, हर दिन सैकड़ों बच्चे आ गए, और अब चूंकि ऐसा समय आ चुका है कि सबको भागवत कथा करनी है, आप भी यही सोच कर आए होंगे, तो शुरू के दिन कैसे रहे? एक तो मैं समझाना इसलिए चाहता हूँ कि सब कोई आप बनना चाह रहा है, पर यह जो आप बनने की यात्रा है ना, ये क्या इतनी सरल है? पढ़ाई करने के बाद यहाँ से फिर मैं अयोध्या जी गया जी, और अयोध्या जी में भी रह करके मैंने राम कथा का अध्ययन वहाँ किया। अच्छा, क्योंकि भागवत का अध्ययन वृंदावन में जी, और राम को जानना है, कृष्ण को जानना है तो वृंदावन आओ, और राम को जानना है तो अयोध्या जी जाओ। तो मुझे राम को भी जानना था जी, समझना था, उनसे भी प्रेम था, तो मैं अयोध्या जी भी गया। अच्छा, ये 2009 में मैं अयोध्या जी में पढ़ने के लिए, और अयोध्या जी में पढ़ कर के फिर कथाएं स्टार्ट हुई। मैं यात्राओं के दौरान ट्रेनों में जो सीटें होती हैं, टॉयलेट सीट इत्यादि, वहाँ भी बैठ के मैंने ट्रेनों की यात्राएं की हैं। काम खूब किया है, दिन रात काम किया है। मैंने लोगों से बस यही कहा, भैया आप कुछ मत देना, 1 रुपये मत देना, भागवत सुन लो बस। अरे वाह। तो मैं जा के लोगों से प्रार्थना किया करता था, भैया भागवत सुन लो, तो लोग सुनते थे। कोई पैसा की डिमांड नहीं थी, कोई पैसा। एक बार मैं कथा करने गया तो एक मैया ने मुझे तुलसी का पत्ता दिया दक्षिणा में, मैंने बहुत सहर्ष स्वीकार किया। एक सज्जन थे, उन्होंने भागवत सुनी, मैं तो बस इसमें खुश रहता था कि आपने करवाई, आपने सुनी बस। और मैं सबसे कहता था कि आप भागवत कराओ, भागवत सुने। बस लोग भागवत सुनते थे। धीरे 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 वर्षों तक यही चलता रहा। पहले साल में एक कथा होती थी जी, आज कथा हुई तो फिर 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, फिर साल में 2 बार, फिर साल में 3 बार, फिर साल में 4 बार। धीरे धीरे जीवन में उतार चढ़ाव तो आता है, पर जिसकी नीति और नियत अच्छी होती है, प्रभु उसका साथ दे।